Hello and welcome. Assalamu alaikum. You're watching another episode of Off the Field presented by Sportswing. मैं हूं आपका होस्ट उमर खान और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान मिस्टर अजद खान। कैसे जनाब? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? मेरा शुक्र है अभी तक, क्योंकि आपको PSL करीब आता जा रहा है, दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही हैं और पिछले एपिसोड में हमने काफ़ी हद तक खुलासा कर दिया था टीम्स का, लेकिन अब वो टाइम करीब आता जा रहा है जहाँ 1-on-1 जंगें शुरू हो जाएंगी। ओपनिंग गेम भी अब चंद ही दिन दूर है एंड ऑफ कोर्स एग्जीबिशन मैच भी बड़ा ज़ोरदार हुआ एंड सारी चीज़ें होंगी, तो उसके हवाले से भी बात करेंगे। क्या एक्साइटमेंट है PSL की? इस दफ़ा थोड़ी एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट इसलिए है कि कोयटा भी जाना है एग्जीबिशन, एज यू सेड एग्जीबिशन मैच हो रहा है, तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म। कोयटा में क्रिकेट जितनी बढ़ेगी, ऑब्वियसली बलूचिस्तान में क्रिकेट जितनी बढ़ेगी, इट्स गुड फॉर द नेशन। एंड देयर सम रियली एक्साइटिंग प्लेयर्स, हसरंगा हो गए, मुल्तान का मैच, आई वाज जस्ट रीडिंग अबाउट मुल्तान की टीम का, और उनका जो मिडल ऑर्डर है इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग मिडल ऑर्डर इन एनी फ्रेंचाइज लीग एवर। सो या, लेट्स सी हाउ इट गोज़। बिल्कुल, विल सी हाउ इट गोज़। और इसमें अब ख़ास तौर पे आपने ज़िक्र किया जो मैचेस का इन बलूचिस्तान, तो गवादर के अंदर जो एक स्टेडियम एक्सप्लोर हुआ, लोगों ने तस्वीरें देखी, बहुत फैसिनेट हुआ है, लेकिन अभी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बहुत दूर है। लोगों ने बड़ी ख्वाहिश ज़ाहिर की कि यहाँ इंटरनेशनल मैच हो, लेकिन ऑफ कोर्स सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टैंड्स और एक पूरे सिलसिले में वो वहाँ इतनी ना फैसिलिटीज़ हैं ना इतनी स्पेस है कि वो एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बन सके। ऑब्वियसली वहाँ पे होटल आपको 4 स्टार, आई थिंक 4 या 5 स्टार होटल भी चाहिए, 5 स्टार होटल चाहिए होता है, विच इज़ अ प्रॉब्लम। बट इट्स अ स्टार्ट विद कोयटा। एग्जीबिशन मैच हो रहा है। नजम सेठी ने पहले भी PSL, जब कोई भी नहीं कह रहा था, इनफैक्ट इफ़ आई इवन रिकॉल माई सेल्फ, आई डेंट थिंक इट विल बी पॉसिबल कि वो पाकिस्तान लाए, वो लेके आए हैं, कोयटा गए हैं, ऑल द स्टेट जो फोर्सेज हैं हमारी और गवर्नमेंट, एवरीबडी इज़ इन्वॉल्व। सो होपफुली इट विल गो वेल। मैं पढ़ रहा था कि 20 रुपये का टिकट रखा है और ऑल द टिकट्स हैव बीन सोल्ड आउट ऑलरेडी। सो एक्साइटिंग मैच। अब अगर 20 रुपये का टिकट रखें और उसमें भी ना बिके तो फिर तो भाई सीन ही ऑफ है। लेकिन सीरियसली 20 रुपये का टिकट आई थिंक एक बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि यहाँ पे गोल वॉज नॉट टू गैदर मनी, गोल वॉज कि कोयटा के लोगों तक क्रिकेट की एक्सेस हो। एंड देन द स्टार प्लेयर्स एंड द बिग नेम्स जो इस मैच में फीचर कर रहे थे, थोड़ा सा उस पर भी नज़र डालें, क्योंकि वो सारे आपके पाकिस्तान के और इंटरनेशनल सुपरस्टार्स हैं जो इस एग्जीबिशन मैच में मौजूद होंगे। No, apart from the overseas stars from both Peshawar and Quetta, everybody is there. Babar, Sarfaraz, हैदर अली हो गए, हसनैन, नसीम शाह, कोयटा के अपने बंगल जई, एहसन अली, नवाज़, हारिस, अफरीदी भी, आई थिंक अफरीदी इज़ ऑल्सो प्लेइंग फ्रॉम पेशावर ज़ल्मी। सो एक्साइटिंग मैच होगा। इट शुड बी फन फॉर स्पेशली फॉर कोयटा पीपल। सब 6-7 साल से IPS, दिस इज 8 सीजन है, 8वां साल है। इट वाज टाइम दैट वी वेंट टू PSL वेंट टू कोयटा। आपने एक चीज़ का जिक्र किया कि बंगल जई जो कि कोयटा के अपने, तो इन 8 सीज़न में हमने जो नोटिस किया कि कोयटा ने एक बिस्मिल्लाह खान कोयटा का खिलाया था, अब जो है वो ये एक बंगल जई हैं और हसीबुल्लाह एक और नाम। अपार्ट फ्रॉम दैट कोयटा की टीम में कोयटा का कोई प्लेयर नहीं है, इट्स मोर लाइक अ सिंध 11। हाँ, वो अब क्योंकि जैसे आपको, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस नो दैट कोयटा के जो ओनर हैं वो उनका एक क्लब के, उनके आई थिंक कराची में 2 क्लब्स हैं, मल्टीपल क्लब्स हैं, प्लस KCCA के वो एक ओहदा भी उनको हाई लेवल मिला, प्लस एक बड़ा उनका बैकग्राउंड है, एक बैकग्राउंड है। तो वो ज़ाहिर है उनके जो टीम के साथ कंफर्टेबल है लेके चलें। और ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम है, आई थिंक नेशनल 11 इन द 70 ईयर्स वी हैव हैड, देयर हैज़ बीन वन क्रिकेटर फ्रॉम बलूचिस्तान हुज़ प्लेड फॉर पाकिस्तान, शुएब खान, जो अब सेलेक्टर भी बने हैं इन द न्यू सिलेक्शन कमेटी। सो जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आई थिंक डेवलप होगा तो कोयटा से और प्लेयर्स आना। ये लोग स्कूल लीग करवाते हैं वहाँ पे। आई थिंक अब्दुल नासिर भी एक प्लेयर आया था जो ऑफ स्पिन और ऑलराउंडर था, वो भी खेला था कोयटा से। बट ऑब्वियसली आई डोंट थिंक, मुझे ऑब्वियसली फाइनेंसेस नहीं पता नदीम उमर के, बट आई डोंट थिंक दे हैव एज मच मनी एज समवन लाइक लाहौर कलंदर। उनका एज सच कोई PDP प्रोग्राम नहीं है जिस स्केल पे और जिस मैग्नीट्यूड पे लाहौर का है। स्टेट की सपोर्ट चाहिए होगी फॉर कोयटा क्रिकेट टू डेवलप, और या होपफुली PSL दिस वुड बी अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन वहाँ पे जाते हुए। इंडीड, बिल्कुल। अब क्योंकि हम प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, आपने बताया कि एग्जीबिशन में कौन कौन से प्लेयर्स मौजूद हैं। एक सवाल ये कि जी इट्स कोयटा वर्सेस पेशावर, तो किसकी नस्वार में ज़्यादा दम होगा? यार नस्वार में तो एक खैर वो एक अलग बात है भाई दोनों तरफ पठान है, कौन किसको सपोर्ट करेगा जी?
यार कोयटा में तो होपफुली पीपल विल सपोर्ट कोयटा, Right. देखते हैं। और जाहिर है विद इन बलूचिस्तान ऑब्वियसली वहाँ की डेमोग्राफिक्स दें तो वहाँ पे पठान पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, कराची में भी बहुत ज़्यादा है। शायद अफरीदी अगर कोयटा पेशावर से खेलें तो शायद अफरीदी जिस टीम से खेल रहे हैं ना, इवन कोयटा वाले तो सारा सपोर्ट उधर ही है, शायद मेरे ख्याल में नेचुरल। पेशावर लेकिन से- देखिए, जोक्स अपार्ट, आई थिंक पीएसएल की सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ और खूबसूरती ही यही है कि ऑल टीम्स हमारी सब अपनी हैं, चाहे वो कराची हो, मुल्तान हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, कोयटा, एनी टीम। आई थिंक एंड ऑफ द डे क्रिकेट की जीत है, पाकिस्तान की जीत है, और दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट कि वो एक यूनाइटेड होके बात होती है। तो बात वही है कि पीएसएल इज़ टू यूनाइट नॉट टू डिवाइड, राइट। तो ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है, एंड वो हमें ऑन द फील्ड भी चीज़ नज़र आती है। देन अगेन, अब यहाँ से ऑफ कोर्स आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान सुपर लीग के दीगर जो मैचेस हैं, ओपनिंग मैच है उसके ऊपर भी बात आएगी, ओपनिंग मैच के अंदर भी काफ़ी एक्साइटमेंट रहेगी। लेकिन उसके अलावा दीगर क्रिकेट चल रही है। बिग बैश लीग का फाइनल हो गया, पर्थ स्कॉचर्स वन देयर 5th टाइटल, मतलब ये वो वन हॉर्स रेस काइंड ऑफ थिंग बनती जा रही है। पिछला सीज़न भी जीते, उससे पहले शुरू में जीतते चले आए, अब ये बैक टू बैक सीज़न जीते, 5 टाइटल। और ब्रिस्बेन हीट को इन्होंने शिकस्त दी, वो ब्रिस्बेन हीट जो कि 4 लगातार मैचेस नॉकआउट के जीतते हुए फाइनल में जगह बनाई। और फाइनल में भी यहाँ पे पर्थ स्कॉचर्स रिक्वायर्ड ऑलमोस्ट 40 रन्स इन लास्ट 3 ओवर्स। हाँ, मैंने आई सॉ लास्ट बिट ऑफ इट। पर्थ स्कॉचर आर द सियालकोट स्टैलियंस ऑफ द बिग बैश लीग। इंटरेस्टिंग है, मुझे इतना ज़्यादा अपील नहीं कर, स्पेशली आफ्टर पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स दैट एग्जिटेड फ्रॉम होबार्ट। उसके बाद मैंने आज फाइनली देखा, आखिरी ओवर में उन्होंने अच्छा फिनिश किया। ये Last जो में दो interesting थे हो ना, गया था। ये कूपर कॉनली आए और निक हॉब्सन आए, तो ये पार्टनरशिप इनकी बीच में जो रही है, दैट वाज 41 रन्स ऑफ 15 डिलीवरीज, जिसमें हॉब्सन स्कोर्ड 18 ऑफ 7, एक चौका एक छक्का, 25 ऑफ 11 कूपर कॉनली, 2 सिक्सेस एंड 1 4। प्रेशर और नर्व्स की जब आप बात करते हैं, ये वो लड़के हैं जो लोग ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक नहीं फॉलो करते, इनके नाम भी नहीं जानते, बट दे बिकम सुपरस्टार्स ओवरनाइट। आपने बिग बैश जैसा टूर्नामेंट जिता के दिया है। ऑफ कोर्स पर्थ, आई थिंक इतना वो जीते हैं तो उनको शायद टीम एज अ टीम दे वुड बी एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट अबाउट देयर स्पेशली चेसिंग एबिलिटीज़, क्योंकि 5 टाइटल जीतना मजाक बात नहीं है। इंडीड इंडीड। अब बिग बैश लीग की अगर हम स्टैंड आउट की बात करें, एक लड़का मुझे उनका जो लेफ्ट आर्म स्पिनर था, वो हॉबार्ट से ही खेला था, डूली, वो मुझे एक बड़ा इंप्रेसिव लगा। देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं वो तो खेल रहे हैं, बट उनके अलावा जो कुछ टॉप परफॉर्मेंसेस रहे, आपकी कोई नज़र किसी प्लेयर पे पड़ी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स में? डूली ही जो है, आई थिंक यूजुअली ऑस्ट्रेलिया में दे हैव स्पिनर्स हु आर वेरी कन्वेंशनल, नेथन लाइन की तरह स्पिनर हैं, या इस तरह के मैकडॉकर्टी था एक, माइकल बियर, ऑल दीज काइंड ऑफ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स आ रहे थे, या ऑफ स्पिनर ऑर्थोडॉक्स, या जैम्पा हो गए। ये ही इज़ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया में जनरली जो स्पिनर्स आते हैं, इनका एक्शन कुछ इधर उधर इस तरह से आगे पीछे का एक्शन है। वेरिएशन अच्छी है, थोड़ी सी शॉर्ट और तेज़ बॉलिंग करे, इन द मोल्ड ऑफ लिटिल बिट इन द मोल्ड ऑफ राशिद खान। सो अच्छा होगा अगर ये आई एम गेसिंग ही वुड गेट अ फ्यू गिग्स इन डिफरेंट लीग नाउ। प्लस ये एडिलेड स्ट्राइकर्स, ऑल्दो राशिद के जाने के बाद से दे सीम लाइक अ कंप्लीट डिफरेंट टीम, लेकिन इनके जो ओपनर थे मैथ्यू शॉट, ही वाज वेरी इंप्रेसिव। बड़ी अकेले इन्होंने एडिलेड को कैरी किया है, स्कोर अराउंड गुड रन्स, आई बिलीव कितने इनके 458 रन्स रहे इस लीग में, और बड़े इम्प्रेसिव स्कोर रहा। तो अगर मैथ्यू शॉट को आपने देखा हो, क्या कहना चाहिए? मैथ्यू शॉट को मैंने इतना ज़्यादा नहीं देखा, थोड़ा एक आध जो वेरी इम्प्रेसिव प्लेयर्स। ये वो प्लेयर्स हैं जो अब, क्योंकि ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया का सेटअप भी ऐसा हो रहा है कि अब ऑस्ट्रेलिया भी T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है, तो ऑफ कोर्स वो शुरू में तो T20 को सीरियस लेते ही नहीं थे ना। तो अगर आप देखें कि 2007 से जो एक ऑस्ट्रेलिया का सिलसिला रहा कि इनॉग्रल वर्ल्ड कप में जो वेस्ट इंडीज़ ने उनका हाल किया, फिर आगे, और ये 2007 वाली वो ऑस्ट्रेलिया थी जहाँ रिकी पॉन्टिंग, मैगरा, शेन वॉर्न सब थे, और हेडन, गिलक्रिस्ट, ये वो वाली ऑस्ट्रेलिया थी जो 12 साल से वनडे का वर्ल्ड कप जीतते हुए आ रहे थे। तो वो तो T20 को सीरियस लेते ही नहीं थे। जैसे एक अच्छी एग्जांपल इसकी है हेजलवुड, ही वाज नेवर अ सीरियस सॉर्ट ऑफ T20 बॉलर, वो हमेशा टेस्ट की अपनी लाइन लेंथ मेंटेन करके, शॉट थोड़ी लेंथ हिट करके, देन ही वेंट टू प्ले द IPL विद चेन्नई आई थिंक।
वहाँ से ही डेवलप्ड his other T20 sort of skills. So you know maybe इसका आई थिंक इसका थोड़ा सा ये भी है कि बिकॉज बिग बैश लीग इस टाइम पे होती है जब ऑस्ट्रेलिया की अपनी क्रिकेट इतनी चल रही होती है, तो वो थोड़ा सा उसका ऑब्वियसली इम्पैक्ट आता है ऑन द ओवरऑल लीग क्वालिटी. T20 प्लेयर्स क्वालिटी पे बैठ. ओके ये तो हमने बैट्समैन की बात की. बॉलर्स में एक डूली हमने बोला, स्पिनर में. फास्ट बॉलर्स में 2 बॉलर्स में भी नज़र रही. एक माइकल नेसर थे जो खेले थे ब्रिस्बेन हीट से ही, जो इन्होंने पहुंचे हैं उसमें नेसर का एक बड़ा रोल था. और ये इधर जो लोग नहीं बिग बैश फॉलो करते आपको बताते चले, इनका पावर प्ले का ना अलग सिलसिला था. 4 ओवर शुरू में पावर प्ले होते थे और फिर 2 ओवर बैटिंग टीम के पास ऑप्शन था पावर सर्च के नाम से, कि वो 5वें ओवर से लेके 18वें ओवर तक कभी भी उसको ले सकते थे. तो पावर सर्च के ओवर करते थे नेसर, और वहां भी इनकी 8 साढ़े 8 की इकोनॉमी रही है. He's been unlucky not to play for Australia in especially in Test matches. इनका रेड बॉल रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है. he's been a backup for the longest time. इतना ज़्यादा उनको ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट नहीं मिली है. एंड्रू टाई बिकॉज वो कराची किंग ने उनको पिक किया था, तो उन पे उनको मैंने थोड़ा देखा था. he's bang in form. अच्छा किया है उसने. टाई भी अच्छे. और एक और जो उधर से खेले थे यही होबार्ट हरिकेन से ही, was रायली मेरेडिथ. He's really fast. तो ही वाज क्विक. एक मैच लाइव ही चल रहा था बिग बैश का कि जब उसने बॉल किया तो वो 150 क्रॉस किया, तो वो कमेंटेटर्स बोल रहे थे कि मशीन गन ख़राब है. लेकिन फिर अंदर जो फील्ड ऑन, क्योंकि बिग बैश में वो माइक लगा के बात कर रहे होते हैं प्लेयर से, तो उन्होंने नो ही इज़ एक्चुअली बॉलिंग रॉकेट्स. तो अब ऑस्ट्रेलिया में ब्रेट ली के बाद 150 प्लस के वो बीच में मिचेल स्टार्क और वो आए जॉनसन, लेकिन अब ये एक नई लॉट आ रही है मेरेडिथ की. हाँ ये आई थिंक जो बेचारे आजहानी शेन वॉन के बड़े फेवरेट थे, ये शेन वॉन ने इनको पिक किया था. कमेंट्री में जब ये खेल भी नहीं रहे थे ऑस्ट्रेलिया से, तो ये इन्होंने इनका नाम मेंशन किया था मेरेडिथ का. सो ब्राइट फ्यूचर आई सपोज. राइट. सो वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पर्थ स्कॉचेस. और बड़ा ही एक अच्छा टूर्नामेंट गया, एक लंबा तवील टूर्नामेंट था. और ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस का बड़ा एक रोल होता है, और कहते हैं कि क्रिकेटर को कंप्लीट क्रिकेटर बनना है तो ऑस्ट्रेलिया में जाके परफॉर्म करके दिखाए, चाहे वो लिमिटेड ओवर हो या लंबी क्रिकेट हो. लंबी क्रिकेट की तो अलग ही रिस्पेक्ट है, बट देन अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पर्थ स्कॉचेस फॉर विनिंग देयर 5th टाइटल. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थोड़ी सी बांग्लादेश लीग की. बांग्लादेश लीग में जी पाकिस्तानी प्लेयर्स ने तो धूम मचा दी. चाहे वो इफ्तिखार अहमद की बात करें, चाहे वो रिजवान की बात करें, हसन अली भी वहाँ पहुँच गए, इम्प्रेसिव बॉलिंग कर रहे हैं. नसीम शाह ने वहाँ पे लोगों को इम्प्रेस किया हुआ है. हारिस रऊफ़ इज़ बॉलिंग वेल. तो पाकिस्तानी प्लेयर्स ने तो समझ लें हाईजैक कर लिया बांग्लादेशी लीग. आज अबरार भी फाइनली आई थिंक ही गॉट हिज फर्स्ट मैच टुडे एंड ही वाज इकोनॉमिकल. हाँ, डिडंट पिक अ विकेट, 22 रन 4 ओवर में 22 रन. रिजवान डिड व्हाट रिजवान डज, ही स्कोर्ड अ मैच विनिंग 50 इन अ शो इन द चेस. या बांग्लादेश लीग में पाकिस्तानी प्लेयर्स छाए हुए हैं. लेफ्ट आर्म स्पिनर्स जब भी आप लगाएं तो वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे होते हैं बांग्लादेश से, दूसरे एंड से पाकिस्तानी पेसर्स होते हैं. सो यू नो इट्स बीन फन. काफ़ी सारे वापस आ गए. आई थिंक इफ्तिखार, नसीम शाह, जो वो तो एग्जीबिशन मैच की वजह से के लिए, यू नो वी मट आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट दीज क्रिकेटर्स जो अच्छा खासा पैसा छोड़ के दे आर कमिंग बैक फॉर अ गुड कॉज, फॉर अ गुड यू नो मैच इन क्वेटा. इनके कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही होता है कि हम इन डेट्स में अवेलेबल नहीं होंगे. प्लस जो बांग्लादेश लीग के फाइनल्स हैं, जो प्लेऑफ्स और फाइनल्स होंगे, तो उसमें कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर अवेलेबल वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि PSL इज स्टार्टिंग फ्रॉम 13th एंड ये मेरे ख्याल से 9 या 10 तारीख या 8 तारीख को सारे प्लेयर्स ज्वाइन कर लेंगे अपनी अपनी स्क्वाड्स को. तो वो कॉन्ट्रैक्ट का वैसे ही पार्ट था कि जो लास्ट स्टेज है दैट वुड बी विदाउट पाकिस्तानी प्लेयर्स. हाँ, फिर भी PCB ने आई थिंक दे रिक्वेस्टेड, मैंने पढ़ रहा था कि दे रिक्वेस्टेड सम कपल ऑफ प्लेयर्स रिक्वेस्ट, दे वर वंडरिंग और मे बी आस्किंग कि हम लॉन्गर स्टे कर लें टिल 8 और 9, बट नजम सेठी. अच्छा, एक चीज़ अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम की बात है जब कैरेबियन लीग चल रही थी और इमाद वसीम को इजाज़त मिल गई थी, शोएब मलिक को नहीं मिली थी. कुछ इस तरह का लड़ाई झगड़ा हुआ था कि इमाद वसीम बिल्कुल एंड टाइम पे आए थे और शोएब मलिक को इजाज़त नहीं मिली थी, उनको जल्दी आना पड़ गया था कुछ, या हफीज़ थे मेरा ख्याल है. फिर आमिर को नहीं मिली थी एक T10 लीग में भी रिसेंटली. यार लास्ट जो बोर्ड में थोड़ा सा मोस्ट ऑफ द डिसीजन
रमीज़ राजा खुद ले रहे थे। उन्होंने खुद आके बोला ये नहीं ये रमीज़ राजा से पहले की बात है वो तो अच्छा दिस यू आर टॉकिंग अबाउट 2019 जब मेरे वसीम ख्याल खान है कुछ था सिनेरियो एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है 20 था 21 था 19 था कि आई थिंक जिस पे बड़ा झगड़ा हुआ था हफीज नाराज हो गए थे बड़े कि भैया मुझे इजाजत नहीं मिली माद वसीम एंड टाइम पे ऐसे वो मुझे एक काफ़ी जब वसीम खान थे तो काफ़ी एक लड़ाई जग गई थी प्लेयर्स वर क्लोज टू गोइंग ऑन प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक फिर उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ दिस मेड एन एग्रीमेंट के 3 लीग्स जाके खेल सकते हैं तो वो दैट वाज सॉर्टेड नेक्स्ट बोर्ड जो रीसेंट हुआ था वो आमिर का था तो ये तो यार दिस इज समथिंग अभी इंग्लैंड का पीएसएल आ रही है तो इंग्लैंड के एलेक्स सेल्स लियम डॉसन ग्लीसन मिल्स आई थिंक 4-5 प्लेयर्स हैव डिसाइडेड अब गेल्स का तो कंफर्म हो गया बट अदर प्लेयर्स आर आल्सो सॉर्ट ऑफ इन द प्रोसेस ऑफ कंफर्मिंग कि वो पीएसएल खेलेंगे और जो बांग्लादेश में नहीं जाएंगे तो ये उनको बैलेंस करना अब पड़ेगा देखिए बाकी लीग एक यूएई के अंदर इंटरनेशनल लीग भी चल रही है वहाँ पे पाकिस्तानी प्लेयर्स हों या ना हो पाकिस्तानी वहाँ पे ज़रूर हैं एंड शेप ऑफ कमेंटेटर्स तो वकार यूनुस वहाँ पे मौजूद हैं वसीम अकरम को हमने वहाँ पे देखा दीगर कमेंटेटर्स को देखा और साउथ अफ्रीका लीग के अंदर आज मैं देख रहा था कि उरूज मुमताज़ भी वहाँ मौजूद थी पाकिस्तान की फॉर्मर कैप्टन एंड चीफ सेलेक्टर भी बन गई थी फिर लेटर ऑन सो वो थी ज़ैनब तो पहले से ही वहाँ पे मौजूद थी तो वो एक पाकिस्तानी की जो एक प्रेजेंस होती है चाहे वो कमेंट्री बॉक्स में हो बिहाइंड द कैमरा इन फ्रंट ऑफ द कैमरा या ऑन द फील्ड हो या ऑफ द फील्ड हो तो वो है मौजूद तो सारी जगह सॉरी ILT20 आई थिंक हिज सुबान जो पहले पीसीबी में काफ़ी अर्सा आई थिंक 10-15 साल वो ही वाज द CEO बिफोर वसीम खान तो ILT20 का वन करता धरता में से वो सुबान अहमद थे और भी आई थिंक हमीद मैं नाम भूल रहा हूँ मीडिया मैनेजर थे पहले पीसीबी के तो वो भी यूएई लीग से एसोसिएटेड हैं तो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन तो डेफिनेटली है एंड इट्स क्वाइट यू नो इम्प्रेसिव एज वेल नाउ मूविंग फॉरवर्ड लीग्स की हमने बात की सारी चीज़ें की एक थोड़ी सी ऑफ द फील्ड जब हमने जिक्र किया है तो ये बताएं कि ये सारे खिलाड़ियाँ एक साथ शादियों का मूड बन रहा है हारिस रऊफ़ का पता कटा शाहीन शाह अफरीदी शादाब खान तो ये टीम के अंदर ही चल रहे हैं जी वो शाहिदा अफरीदी की डॉटर से हुई वहाँ सकलैन मुश्ताक की बेटी शादाब खान के साथ उनका निकाह हो गया मेरा ख्याल है कल किसी की ट्वीट पढ़ा था एक इन्फ्लुएंसर हैं सबा के नाम से उन्होंने ट्वीट की हुई थी कि पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं उनके पेरेंट्स ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है कि हमारे लड़के मशहूर हो रहे हैं नाम बन रहा है इनका ये बिगड़ जाएंगे इनकी सबकी निकाह करा दो इनकी शादियाँ करा दो तो वो मुझे काफ़ी फ़नी लगा तो यार यू नो दे आर गेटिंग मैरिड गुड फॉर देम तो आपस में इनका ना प्लेयर्स का भी बड़ा बैंटर चल रहा है इमाम ने बोला कि सबकी हो रही है तो मैं भी अपनी कर लूँ तो वो उसका रिकॉर्ड लगाने लगे मसला है नहीं तुम शादी करना चाहिए मसला ये तुमसे शादी करेगा कौन तो ये प्लस जब शादियों का हम बात कर रहे हैं वहीं पे एक और बड़ी डेवलपमेंट आई मिकी आर्थर को एज ऑनलाइन कोच तो वो एक मीम निकल के आया कि जी हम अगर स्क्रीन पे भी दिखा सकें कि ऑनलाइन कोचिंग किस तरह से चल रही है तो वो जी कोई बगैर कमीज़ के बैठा है कोई कुछ हो रहा है और वो ऑनलाइन कोचिंग चल रही है ऑनलाइन कोचिंग क्लास तक तो ठीक है बट यू बिलीव ऑनलाइन कोचिंग ये कुछ किसी तरह से करामत रहेगी बिकॉज वी आर नॉट इवन कोविड नाउ यार इफ़ यू व्यू इट इन आइसोलेशन मिकी आर्थर एज टीम डायरेक्टर with his job in Derbyshire doesn't make sense. If you wait in isolation, Harun Rashid as chief selector doesn't make sense. If you view Kamran Akmal's multiple roles, Mohammad Sami है, Yasir Hamid है, Yasir Hamid is in the selection committee. Yasir Arafat को bowling coach / head coach का मिला आइसोलेशन में these things don't make sense. But मिकी पाकिस्तान आ चुका है उसने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स देखी हुई है एक दफ़ा पहले वो इमरान खान के दौर में वो फायर हो चुके हैं तो आई थिंक ही मिकी नजम सेठी रियली वांटेड मिकी टू जॉइन तो आई थिंक दे सॉर्ट ऑफ यू नो मेड ए कॉम्प्रोमाइज़ के वर्ल्ड कप है अक्टूबर तब तक अगर ये गवर्नमेंट चल जाती है तो यू नो यू कम ऑन बोर्ड एज हाफ यू नो ऑनलाइन बेसिकली और मिकी अगर आप पास देखें हारून रशीद का कामरान अकमल का या अगर ये लोग कुछ बोलते हैं मीडिया में भी तो इतना ज़्यादा शोर नहीं होगा इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा एज अपोज टू इफ़ यू हैव आफरीदी इफ़ यू हैव इंजमाम थे पिछले दौर में इंजमाम से काफ़ी इतनी ज़्यादा उस ज़माने में खबरें बाहर नहीं आई बट इंजमाम से इनका काफ़ी एक टसल रहती थी एज द चीफ सेलेक्टर सो ओवरऑल इट मेक सेंस इन द सेंस ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिनारियो कि मिकी आर्थर क्यों जॉब छोड़ेगा अपनी डरपेशहर की यहाँ पे जो है ना वो 6 महीने के लिए अगर 6 महीने बाद फायर हो जाता है उन्होंने और प्लस उन्होंने ये भी बोला था कि मिकी आर्थर पर्सनली लव्स पाकिस्तान तो उन्होंने भी कहा था कि मैं डर्बीशायर का जब तक कॉन्ट्रैक्ट है आई एम नॉट अवेलेबल उसके बाद ही साइड आई एम अवेलेबल हाँ दिखता है आई थिंक वर्ल्ड कप आता है
आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट मैं मिस कर दिया, ये भी न्यूज़ आई थी कि जो रेहान उल हक हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड ही वुड बी द एम्पावर्ड टीम मैनेजर। सो आई थिंक मिकी के लिए ये दो गो टू पर्सन होंगे, यासिर अराफात के लिए साथ वो काउंटी में भी आए गए, उन्होंने काम किया होगा। तो वर्ल्ड कप तक आई थिंक ये किसी तरह सेटअप किसी तरह ये चलाएंगे। इफ़ द वर्ल्ड कप गोज़ वेल तो ऑब्वियसली अगर इमरान खान आ भी जाते हैं तो उन पर प्रेशर पड़ेगा इनको कंटिन्यू करने का। यासिर अराफात is a very competitive person for the job. I believe he became the first Pakistani for that level of coaching. level 4 ECB Level 4 ECB की coaching certificate जो I think is the only Pakistani to do so, और ये बहुत बड़ी बात है। प्लस वो जो जितना ग्रूम रहे, ऑल्दो पाकिस्तान के लिए कम खेले, लेकिन जितना टाइम वो काउंटी में रहे और जितनी क्रिकेट खेली, जो उनका एक्सपोजर और ग्रूमिंग है, वो वही अजहर महमूद वाली मिसाल है। ऑल्दो अजहर महमूद पाकिस्तान टीम में नहीं होते थे, हर वर्ल्ड कप में ज़रूर आ जाते थे, चाहे वो 2007 की भी बात हो, तो वहाँ भी वर्ल्ड कप के अंदर वो हमेशा आ जाते थे। फिर ऑफ कोर्स हैविंग अ ब्रिटिश पासपोर्ट ही प्लेड द IPL एज वेल। जब सारे पाकिस्तानी बैन थे तो दो खिलाड़ी थे जो IPL खेले, जिनमें यासिर अराफात भी थे। यासिर अराफात भी खेले, वो चैंपियंस लीग भी खेले थे, और फिर ये अजहर महमूद उधर किंग्स 11 पंजाब प्रीति जिंदा की टीम से खेलते रहे। तो एक्सपोजर जो है इनका वो भी एक अलग है। तो आई थिंक यासिर अराफात इज़ अ वेरी गुड पर्सन टू हैव ऑन बोर्ड। हाँ, अब देखते हैं कितने एम्पावर्ड हैं। और देखें इंग्लिश टीम इज़ डबल वाइट बॉल चैम्पियन, राइट? They are world champion of 50 overs and 20 overs. लेकिन एक सवाल आपसे वही है, ये चैंपियंस के साथ साउथ अफ्रीका ने घर बुला के किया क्या? उनकी ट्रांजिशन थोड़ी सी आई सपोज चल रही है फ्रॉम मॉर्गन टू प्लेयर्स, तो सारे वही फ्रॉम मॉर्गन टू बटलर। तो आई थिंक ये 2-1 सीरीज हारे हैं, ठीक है। आई मीन और 2-1 भी देखें जो हारे जिस तरह से, कि जिस तरह साउथ अफ्रीका ने इतने बड़े बड़े चेस किए हैं। एक मैच जो हारे इंग्लैंड, दे वर चेसिंग 299 एंड दे वर 145 फॉर नो लॉस, और वहाँ से ये 260-265 पे ऑल आउट हो गए। आई थिंक थोड़ा सा अब ट्रांजिशन करेंगे, ये वर्ल्ड कप हो जाए, वर्ल्ड कप के बाद ये आदिल रशीद एंड मोइन अली और ये थोड़े से जो प्लेयर अबव 35 ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 35 हैं, इनके तरफ आई थिंक ये ट्रांजिशन करना पड़ेगा। क्योंकि देखें आदिल रशीद के बाद एक रिप्लेसमेंट अगर इंग्लैंड की बात करें तो इनका वो रेहान एक लेग स्पिनर है, यंगस्टर अंडर 19 का, वो इधर 5 विकेट पाकिस्तान के खिलाफ ले ली, प्लस इंटरनेशनल लीग के अंदर ही इज बॉलिंग वेरी इंप्रेसिवली, प्लस वो ही कैन बैट एज वेल। तो लेग स्पिनर्स भी अब मज़े की बात आप देखें कि इंग्लैंड जो लेग स्पिनर खिला रहे हैं वो सारे एशियन हेरिटेज के ही आ रहे हैं, जो फास्ट बॉलर आ रहे हैं वो वेस्ट इंडीज़ वाले आ रहे हैं। तो ये इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किया है भाई, कॉलोनियलिज्म के एडवांटेज अभी तक है दुनिया जहाँ के इन्होंने जो जमा किए में। बट देन अगेन इंग्लैंड ऑल्दो वर्ल्ड कप वो भी जीत गए, ये भी जीत गए, एक जो एक ख़ास कमी महसूस होती है ना, वो बेन स्टोक्स की होती है। मुझे लगता है आ जाएंगे वर्ल्ड कप, ठीक है। तो बेन स्टोक्स की एक ऐसी कमी महसूस होती है कि वो समझ लें एक ऐसा प्लेयर है जो इन सबको जोड़ के रखता है आउट ऑफ नोवेयर। इवन जो वर्ल्ड कप फाइनल जीते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के साथ T20 हो या वो हो, आइदर वे इट वाज स्टोक्स। आई थिंक वर्ल्ड कप से पहले वो मेरा ख्याल है कि वो उनको परसुएट कर लिया जाएगा कि वो, ये तो खान साहब बना दिया इनको कि जी हाथ पैर जोड़ के ले आते हैं वर्ल्ड कप से पहले, भाई आ जाओ खिला लो टाइटल जिता दो, और वो वाला सिलसिला है। बट ये सारी ऑफ कोर्स डेवलपमेंट्स हैं। नाउ सारी हमने लीग्स टच कर ली, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी आर अबाउट टू डिस्कस? PSL, I think PSL, if you want to touch on yes of course we do, of course इसका एक डिटेल्ड सिलसिला तो रहेगा, लेकिन जो एक ओपनिंग मैच खेला जाना है उसमें मुल्तान वुड बी इन एक्शन अगेंस्ट कराची, आई थिंक अगेंस्ट कराची। तो जी सोहन हलवा या सिंधी बिरयानी, सॉरी आई एम रॉन्ग, पंजाब डर्बी है मुल्तान वर्सेस लाहौर। अच्छा जी, तो फिर उस सूरत में सोहन हलवा या फज्जे के पाए? मुल्तान की बैटिंग is extreme, especially now they have added Pollard. अगर Pollard, I'm not sure किस मैच से अवेलेबल है, वो आई थिंक पूरे में अवेलेबल होंगे। मुल्तान इज़ अ रिच फ्रेंचाइज, ये पूरे पहले मैच से एक्टिवेट कर लेंगे उनको। वर्सेस लाहौर बॉलिंग, राशिद खान आई थिंक शुरू में मिसिंग होंगे, तो आई विल गिव इट लिटिल बिट एज इस वक्त टू लाहौर। देखिए मुल्तान हमने डिस्कस किया उस दिन डिटेल में, मुझे उनकी बैटिंग में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, लेकिन इमरान ताहिर के ना होने से और फिर आदिल रशीद के अनअवेलेबल होने से आई थिंक देयर इज़ अ ह्यूज वैक्यूम। तो जहाँ तो ये चेस पे जा रहे हैं आई विल बी सपोर्टिंग मुल्तान, बट जहाँ ये डिफेंड पे जा रहे हैं तो यहाँ 200-210 भी फिर सेफ नहीं होगा। पंजाब डर्बी आपने बताई, तो देयर विल बी अप अगेंस्ट मुल्तान लाहौर।
लाहौर, तो लाहौर इज़ अ कंप्लीट टीम जहाँ बैटिंग और बॉल, दे हैव द फाइनेस्ट अटैक. मतलब व्हाट कैन यू डू व्हेन यू हैव हारिस रऊफ, यू हैव गॉट शाहीन शाह अफरीदी, फिर यू हैव गॉट राशिद खान. कोई कमी रह गई है? इमर्जिंग प्लेयर इज जमान खान मैन. जमान खान वुड इजीली बी अ गोल्ड पिक एनी. ठीक है, तो आप ये बताएं कि ऐसे बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट आप क्या कर सकते हैं? फिर बैटिंग उनकी ऐसी कंप्लीट है, आई थिंक. और ख़ास तौर पे जो टाइटल जीतते हुए आ रहे हैं उसने इनको और मज़ीद बूस्ट कर दिया. पहले तो एक जिंक्स ब्लॉक लगा हुआ था ना कि भाई ये आगे नहीं आते, फाइनल तक नहीं आते, प्लेऑफ्स तक नहीं आते. अब तो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, तो इस दफ़ा तो कलंदर खुल के धाड़ेंगे. हाँ, इसकी रिप्लेसमेंट जो एक गैप था उनके पास कीपर का विद सैम बिलिंग्स एंड कुशल मेंडिस, वो भी उनका फिल हो गया है. इनकी 11 इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. बैकअप में थोड़ा सा, लेकिन यू सेड you'll be if विदाउट राशिद खान. अच्छा, विदाउट राशिद खान. मैंने जो मैंने पढ़ा है वो ये है कि इनिशियल फ्यू मैचेस अफगानिस्तान प्लेयर्स विल बी प्लेइंग अगेंस्ट यूएई. ठीक है, तो राशिद खान नहीं होंगे तो टीम बैलेंस इनको करना. तो- लियाम डॉसन है हाँ. एज अ बैकअप, बट ऑब्वियसली वो राशिद खान की नहीं, level और क्या स्पिनर होंगे फिर इनके पास? मैं इनकी लीग को खोल लूँ जी, सेकंड. लाहौर में और स्पिनर्स ऑप्शन क्या है इनके पास? स्पिन में लियाम डॉसन है, सिकंदर रजा थोड़ी बहुत स्पिन कर लेते हैं. सही है. फेस नहीं, और स्पिनर नहीं है इनके पास. मतलब ऑफ कोर्स राशिद की तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है ना, क्योंकि जो World cricket में नहीं है क्वालिटी यार. जो क्वालिटी है, यू कांट रिप्लेस एनीवन विद दैट काइंड ऑफ क्वालिटी. तो वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है. बट देन अगेन ओपनिंग गेम है, सब रस्टेड होंगे. जो प्लेयर्स भी इंटरनेशनल ग्राउंड में भी होंगे. अच्छा, मुल्तान होम ग्राउंड में होंगे. प्लस एक चीज़ ये है कि ये जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, ज़रा ये भी देखें कि कौन किधर से आ रहा है. ये बड़ा मैटर करता है. तो आप पहले अगर उनके प्लेयर्स देखें, लाहौर के इंटरनेशनल्स कौन कौन हैं? आई थिंक डेविड वीसा तो डेविड वीसा यूएई से आ रहे सैम हैं. बिलिंग्स भी आई थिंक यूएई. सैम बिलिंग्स भी यूएई में. सिकंदर रजा कहाँ खेल रहे हैं? तो वो भी वहीं खेल रहे हैं. वो मिक्स रहे. सिकंदर रजा अपनी जिम्बाब्वे आयरलैंड की सीरीज और ILT20 में बैक एंड फोर्थ किया उन्होंने. एंड ही दिस टाइम अराउंड ही हैज बीन साइंड फॉर एवरी अदर लीग. अब वो अपने जो टेस्ट मैच हो रहा है आज ही शुरू हुआ है, वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे टेस्ट मैच जी, तो मिस कर रहे हैं. ही इज नॉट प्लेइंग. हाँ, इज नॉट प्लेइंग. तो अब आप ये देखें, ये बात करने का मकसद ये है कि प्लेयर किस कंडीशन से आ रहा है, किस कंडीशन से इन कंडीशन में आके एडजस्ट होने में यू टेक फ्यू मैचेस. तो यू कांट, सारे एक्टिव प्लेयर्स आ रहे हैं. एक्टिव ही आ रहे हैं, लेकिन वो जिन कंडीशन से आ रहे हैं आते ही एक फर्क आएगा. फर्क तो आएगा. ठीक है, तो मुल्तान के लिए द सेम थिंग फॉर मुल्तान. राइली रूसो साउथ अफ्रीका में खेलते वो हैं. साउथ अफ्रीका में खेल खेल रहे हैं. मिलर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका. पोलार्ड यूएई से आ रहे हैं. आई थिंक जॉश लिटल भी यूएई से आएंगे. सो यू नो दे विल बी इन मिक्स मैच है. प्लस ये प्लेयर रेस्टेड नहीं, दे वोंट बी गेटिंग मच टाइम इन द पाकिस्तानी कंडीशंस. तो ये आते ही एक्शन में होंगे. दो चीज़ें होंगी, एक आपका जेट लैग भी आएगा, ठीक है, ख़ासतौर पर जो साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं, ट्रैवलिंग का वो होगा. प्लस जो यूएई में खेल रहे हैं वो बैक एंड फोर्थ इतने मैचेस उन्होंने बैक टू बैक खेले हैं कि वो टायर्ड हैं. और पोलार्ड इज़ एजिंग, ठीक है, दीगर प्लेयर्स दे आर एजिंग, वो हर जगह से रिटायर होते जा रहे हैं. तो इस बात का मतलब मैं ये लूँ कि आप लाहौर को एज दे रहे हैं इन द फर्स्ट. बिल्कुल. देखें, ये जितने बड़े नाम और बड़े हिटर्स होते हैं, दे विल कम एंड स्लॉग. अगर हैंड आई कोऑर्डिनेशन ही नहीं चल रहा तो वो हिट सीधी हाथ में गई एंड यूर गॉन, एंड ऑफ स्टोरी. तो मुझे टिम डेविड और इन सब की, अभी होबार्ट की भी परफॉर्मेंसेस याद है. वो ही कुडंट क्रिएट दैट डिफरेंस. ठीक है, तो इट विल बी अ गुड मैच. बट ऑफ कोर्स वो लाहौर फिर लाहौर है जी. तो क्या होगा, किस तरह होगा, इसके ऊपर नज़रें रहेंगी. आप लोगों के फीडबैक और जो सवालात हैं वो बिल्कुल आप हमारे साथ मेंशन कर सकते हैं. PSL जैसे जैसे करीब आ रहा है और ओपनिंग डे करीब आएगा तो ज़रा और एक्साइटमेंट बढ़ेगी और तफसीलात बढ़ेंगी. कुछ हमने स्टोरीज़ के हवाले से बात की, कुछ डेवलपमेंट्स के ऊपर बात की, कुछ इनसाइड ख़बरों की बात की, कुछ लीग्स की बात की. एंड ऑफ कोर्स PSL वुड बी आवर मेन हाईलाइट. कोई सवाल आपके पास हो या कहीं कोई हमारी गलती या खामी हो तो ज़रूर हमें कमेंट में बताएं. वी वुड लव टू यू नो improve our things and make them better, and it's all for you guys. कुछ कहना चाहेंगे before we leave? आई थिंक एक ये था कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की आज मीटिंग थी, या कल है या ऐसा था. उसमें नजम सेठी, आई थिंक इट विल बिग टेस्ट फॉर नजम सेठी. पॉलिटिकल ज़्यादा बात नहीं करते हम शो पे, बट आई थिंक शाहरुख खान ने जो अमर अकबर, एंथनी और पठान में उन्होंने 500-600-700 करोड़ बना दिए, जो हिंड्सबर्ग रिसर्च का आया है. तो मोदी जी को विक्ट्री चाहिए, एक उनको चाहिए विन. तो आई डोंट थिंक इंडिया विल बच. द ओनली
only solution I see Najam Sethi doing is going to delay the Asia Cup. I don't think India will agree to come to Pakistan, especially in this situation, because I guess everybody would know that Amit Shah's son is basically running the BCI, Jay Shah. तो आई थिंक ही इज़ डेस्परेट फॉर इन दिस सिचुएशन. एक डेढ़ हफ्ते से मोदी जी को काफ़ी असर पड़ा है काफ़ी चीज़ों से. तो लेट्स सी हाउ इट गोज, बट आई डोंट, यू नो, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर इट्स अ डिफिकल्ट स्पॉट. द ओनली solution I see, again, as I said, kick the can down the road and delay the tournament and hope for the best. पहले बड़ी बड़ी ब्रेकिंग है और क्या कुछ होगा इसमें, इस पे तो देखना पड़ेगा, क्योंकि जहां इंडिया पाकिस्तान का नाम आ जाता है तो अब पॉलिटिक्स हाई राइज पे होती है. और ऑफ कोर्स इलेक्शन जब करीब होते हैं फिर तो जी क्रिकेट को एक मुद्दा बना लेते हैं इलेक्शन में वोट बैंक के लिए. तो अल्लाह बस खैर खैरियत रखे, जो हो बेहतर हो. क्रिकेट की जीतो. खेल को कभी भी पॉलिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, बट रीसेंट पास्ट में वी हैव सीन कि खेल को ही सबसे ज़्यादा पॉलिटिसाइज़ कर दिया गया. बड़ी बड़ी डील स्ट्राइक होती हैं इन मैचेस पे कि जी किस तरह से क्या कर लें. तो आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक, एंड टिल देन अपना ख़ास ख्याल रखें. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. आपने होस्ट उमर खान को दीजिए इजाज़त. अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद.